एक शोशा छोड़ा गया था जिसका नाम था बेसबॉल, जिसके अंदर पता नहीं कुछ अजीब किस्म की बैटिंग हुआ करती थी। 8-8 रन्स पर ओवर। वैसे सबसे ज़्यादा हमने ही उसमें कुट खाई थी, एक दिन के अंदर 500 रन्स भी खा रही थी। उसी की वजह से शायद लेट डिक्लेरेशन की थी इंडिया वालों ने। वो समझ रहे थे कि यार ये कर सकते हैं, वैसे होना नहीं था फिर भी, लेकिन वो हमने ही इनको इतना कॉन्फिडेंस दिया हुआ था कि एक दिन में 500 रन्स भी बन जाते हैं। खैर, एक ज़माने में ये एक शोशा छोड़ा गया था। बड़े बड़े क्लेम्स हुआ करते थे इंग्लिस्तानी फिरंगियों के कि हम ये करेंगे, हम सिर्फ जीतने के लिए खेलते हैं, हार जाएंगे लेकिन ड्रॉ नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ इस दफ़ा किसी का अगर ईगो टूटी है ना, मतलब इस मैच के अंदर बेसबॉल की ऑफिशियल मौत हुई है, जिसके अंदर ये बेचारे जा भी ड्रॉ के लिए रहे थे, कोशिश उन्होंने जीतने की नहीं की है, लेकिन फिर भी हारे हैं क्योंकि 600 रन ही बनाने थे, ना वो बन रहे थे ना ही डिफेंस हो पा रहा था। एक बहुत बड़ी चीज़ जो एक्सपोज हुई है इस टीम के अंदर, इंग्लैंड की टीम के अंदर, वो ये है कि भाई टेस्ट मैच जो होता है ना, वो सिर्फ चलो ठीक है आप तेज़ रन्स बना दें, आप स्लो रन्स बना दें, आपने 20 आउट करने होते हैं, लेकिन टेस्ट मैच के अंदर एक और टेस्ट ये भी होता है कि आप सर्वाइव कितना कर सकते हैं। क्या आप 2 दिन 3 दिन बैटिंग कर सकते हैं? तकरीबन एक दिन की बैटिंग मिली थी। एक तो हमारे दोस्त इंडियंस जो हैं, गिल्ली, उसने भी कोशिश की कि मैं 750 850 रन, 750 रन बना के इनको दे दूं। हालांकि मेरा ख्याल में अभी भी 1 घंटा जो है वो लेट डिक्लेरेशन ली थी, इतना भी सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए था। अगले दिन बारिश भी आ रही थी, ये पता भी था, और बारिश आ भी गई। वो तो बाद में उन्होंने यही कहा कि फ्लड लाइट्स वगैरह लगा के जो है वो सिर्फ 10 ओवर ही जाएंगे, वरना सूर्य अगर देखा जाए तो तकरीबन 20 से 25 ओवर्स जो है वहाँ पे भी वेस्ट हो गए थे। दोबारा कहीं बारिश वारिश आ रही थी, एक भी सेशन जो है वो निकल जाता तो मसला बन जाना था इंडिया के लिए। तो वो तो खैर छुप गया, अंडर द कारपेट चला गया, कोई भी उसके बारे में बात नहीं करेगा। लेकिन मेरा ख्याल में वो बहुत ही डिफेंसिव माइंडसेट था जो कि इतनी लंबी इनिंग्स खेल के गए थे गिल्ली। उसके अंदर भी गिल्ली ने तो नहीं, जडेजा ने जो इनिंग्स खेली थी, मुझे नहीं पता कोई उसके बारे में बात कर रहा है कि नहीं कर रहा। दूसरा टेस्ट मैच जीता है। क्या वाकई में आकाशदीप ने भाई बॉल के साथ कोई छेड़खानी की थी जिसके चलते आकाशदीप की भाई बॉल स्विंग हो रही थी? क्या वाकई में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ? मैं जरा इंडिया के भाई कुछ दोस्तों से पूछ रहा हूं, क्योंकि यार इस समय पाकिस्तान में तो भाई यही चीज टॉप ट्रेंड के ऊपर चल रही है। इवन के तनवीर अहमद ने भी भाई यही स्टेटमेंट दिया है, पाकिस्तान का जो एक्स क्रिकेटर है इंजमाम उल हक ने भी यही स्टेटमेंट दिया है कि भाई आकाशदीप ने बॉल के साथ छेड़खानी की है जिसके चलते इंडिया ये दूसरा टेस्ट मैच जीता है। अगर बॉल के साथ छेड़खानी आकाशदीप ना करता तो भाई ये इंडिया टेस्ट मैच हार जाता। इवन के भाई मोहम्मद सिराज के ऊपर भी भाई बोला गया है कि भाई मोहम्मद सिराज ने वो जो पहली इनिंग्स थी, मतलब इंडिया ने बॉलिंग करवाई है, वहां पे भी भाई मोहम्मद सिराज ने बॉल के साथ छेड़खानी की थी। ये तो इन लोगों के स्टेटमेंट हो गए। अच्छा, अब तनवीर अहमद ने एक स्टेटमेंट दिया, वो जरा मतलब मैं देख रहा हूं कि यार वाकई में ऐसा हुआ है। तनवीर अहमद ने कहा है कि भाई जैसे ही 5वां दिन स्टार्ट हुआ, प्रसिद्ध कृष्णा भाई पहला ओवर फेंकने आया, वो जैसे ही पहला ओवर फेंका तो भाई उस पहले ओवर में हमें कोई भाई बॉल उसकी स्विंग होते हुए नजर नहीं आई, मतलब पिच के ऊपर कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। ऐसे लग रहा था कि भाई आज इंग्लैंड जो है ना भाई ये चेज कर देगा। जैसे ही भाई आकाशदीप की एंट्री होती है तो भाई बॉल स्विंग होने लग जाती है, और उसके बाद तो भाई फिर स्विंग होती ही रहती है। जडेजा की बॉल स्विंग हो रही थी, सुंदर की बॉल स्विंग हो रही थी, और उसके बाद फिर प्रसिद्ध कृष्णा की भी भाई स्विंग होने लग गई। मतलब वो प्रसिद्ध कृष्णा जो भाई पहले जब जैसे पहला ओवर फेंकता है तो उसको भाई कोई मूवमेंट नहीं मिलती है, कोई मतलब स्विंग नहीं मिलती है। ये तनवीर अहमद के शब्द है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे ही भाई आकाशदीप के पास बॉल जाती है, उसके बाद फिर जो बॉलिंग होती रहती है तो भाई हर ओवर में स्विंग कैसे होने लग जाती है? ये जो है ना भाई तनवीर अहमद का कहना है। अब तनवीर अहमद को इतना नहीं है पता कि साथ में दोनों को जो बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि इस वेन्यू के ऊपर जो है इससे पहले हम किसी एशियन टीम से हारे नहीं थे, लेकिन इंडिया ने वो कारनामा सरअंजाम करके दिखा दिया और वो पहली टीम बन गई जिन्होंने जो वो एशियन टीम वो बन गई जिन्होंने इंग्लैंड को जो इस वेन्यू के ऊपर जो वो हरा दिया। इवन ब्रेंडन मैकलम जो है बड़ी अच्छी क्रिकेट को प्रमोट करते हैं, एग्रेसिव खिलाते हैं, और जिस तरह बेन स्टोक है उनको तो एक टेस्ट क्रिकेट को जिस तरह वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंग्लैंड को ऐसा लगता है कि यार उनकी कप्तानी में तो हम कोई नए कारनामे सरअंजाम देंगे। लेकिन एक कल का लड़का शुभमन गिल, जिसको जो है पाकिस्तान में शबनम गिल को कभी किस तरह कहा जाता था प्यार से, कल का लड़का उठकर आया और उसने आकर बेन स्टोक की जो टीम है उसको हरा दिया और एक यंग टीम को आकर उसने लीड किया, जिसके अंदर ना विराट कोहली शामिल थे, ना रोहित शर्मा शामिल थे, ना जसप्रीत बुमराह शामिल थे, ना ही मोहम्मद शमी शामिल थे। मेन जो आपके बड़े बड़े खिलाड़ी हैं 4, वो भी शामिल नहीं थे। नए लड़कों के साथ एक बार फिर हिस्ट्री क्रिएट कर दी। और दाऊद, हमने अक्सर देखा कि जब जब तब्दीलियां होती हैं, जब जब नए लड़कों को डाला जाता है,
चाहे वो फिर ऑस्ट्रेलिया हो या वो इंग्लैंड हो, नए लड़के जो है रिजल्ट जो है वो आपको निकाल कर देते हैं। और फिर वही हुआ कि इन लड़कों ने जो है जबरदस्त किस्म का रिजल्ट जो है निकाल कर दिया और एक एक से सीरीज जो है बराबर कर दी, कमाल कर दिया भाई। देखिए इस टाइम इंग्लिश मीडिया तो चाहे स्टोक्स हो जाए, चाहे ब्रेंडन मैकलम हो गए, या बाकी जो इंग्लिश टीम है उसके धज्जियां उड़ा रही है उसकी। और वजह यह बनी है कि भारतीय जो टीम है वो पहली एशियन टीम बनी है। इससे पहले इंडिया ने भी 8 टेस्ट मैचेस बर्मिंघम एडवेगिस्टन में खेले हैं, लेकिन 7 में उनको शिकस्त हुई थी और एक वो बराबर करने में कामयाब रहे थे। जीत कभी नहीं उनको मिली, ना ही श्रीलंकन टीम को मिली है कभी बर्मिंघम में रेड बॉल में जीत, ना पाकिस्तान और ना बांग्लादेश। कोई भी एशियन टीम ये कारनामा अंजाम नहीं कर पाई। ये आज कल जो पहली बार ऐसा हुआ कि भारत ने इंग्लैंड की सरजमीन बर्मिंघम में जीत हासिल कर ली। और उसके बाद हुआ ये जो होना ही था कि जो इंग्लिश मीडिया तो थी, इवन जो एक्स क्रिकेटर्स थे, कमेंटेटर्स थे, चाहे आप नासिर हुसैन की बात कर लें, चाहे आप माइकल वॉन की बात कर लें, या बाकी दीगर जो कमेंटेटर्स हैं, इंग्लिश एक्स क्रिकेटर्स हैं, सब ने खूब रगड़ा है। उन्होंने बैट्सबॉल समेत इंग्लिश टीम के जो बॉलर। और इंडिया पहली एशियन टीम बनी है जिसने इंग्लैंड को एडवेस्टन में पेला है, लेकिन इसके बावजूद भी इंग्लिश मीडिया कुत्तों की तरह रो रहा है, माइकल वॉन कुत्तों की तरह रो रहा है, नासिर हुसैन और कमेंट्री में बैठ के अपनी टीम को डिफेंड कर रहा है कि जी हमारी टीम अच्छा खेली है। देखो मेरी बात सुने एकदम, ये चीजें करते हैं पाकिस्तानी मीडिया, मैं भी पाकिस्तान से हूं, ठीक है, लेकिन ये चीजें करते हैं टिपिकली कंजेस्टेड माइंड वाले पाकिस्तानी मीडिया वाले लोग, या कुछ पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर एलिगेशन लगा देना किसी पे उठ के बकवास फेल देना, ये गलत बात होती है। ठीक है, सीधी सी बात करता हूं, इंडिया ने इंग्लैंड को एडवेस्टन में हराया, ठीक है, इससे पहले ये कारनामा किसी ने किया ही नहीं था। बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर आए, बड़े बड़े नामवर कोच आए, बड़े बड़े कप्तान आए, लेकिन इंग्लैंड को इस ग्राउंड में टेस्ट क्रिकेट में कोई हरा नहीं पाया। ये हराया जो है गौतम गंभीर की कोचिंग में, शुभमन गिल की कप्तानी में, और यंग इंडिया ने मिल के इंग्लैंड को इधर इंग्लैंड का कब्रिस्तान बनाया, इंग्लैंड को इधर दफनाया, इंग्लैंड की बैज बाल को दफनाया, इंग्लैंड का जो वो कहते हैं ना एडवेस्टन का घमंड था उसको तोड़ा। भाई आप इस हार को मानो ना, आप मानो कि हमारी टीम बुरा खेली है, आप उल्टा ये बात कर रहे हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसके बाद मैं 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो कि इंग्लिश मीडिया इस टाइम इंडिया के ऊपर उठा रहा है, वो जरा मैं बाद में आपको बताता हूँ। जरा पहले मेरी ये बात सुन लीजिएगा, मुझे भूलना चाहिए वाली बात जरा सुन लीजिएगा। ग्रेम स्वान, माइकल वॉन और केवन पीटरसन, ये इसमें कुक भी पाया जाता है। ये कुक, अलेस्टर कुक बड़ा अच्छा प्लेयर था, लेकिन ये भी ये कम पट्टियों में आ रहा है आजकल, मैं देख रहा हूं। इन सबसे जब इस सीरीज से पहले प्रेडिक्शन हुई, इन्होंने बोला, तो माइकल वॉन ने बोला था कि इंडिया 5-0, कोई कह रहा है